सेशन में, इसका नाम है साइंस ऑफ सोल। तो लास्ट थर्ड सेशन में हमने डिस्कस किया था शास्त्रों पे किस तरह फेथ रखना चाहिए। शब्द प्रमाण पे हमने देखा था, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण वगैरह देखे थे हमने। तो उसमें हमने देखा था कि शब्द प्रमाण पे हमें बिलीव रखना चाहिए, अपने स्क्रिप्चर्स पे हमें बिलीव करना चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स के अंदर जो मेन देखेंगे आप, जो चीजें आती है वो आते हैं सोल के ऊपर। तो दैट मीन्स हमें सोल पे भी हमें फेथ रखना चाहिए। तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे सोल के रिलेटेड होते हैं कि डज सोल रियली एग्जिस्ट और नॉट। एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या सिर्फ सोल का ही फर्क है, सोल एग्जिस्ट करती नहीं करती, साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो लॉजिकल प्रूफ और आज साइंटिफिक प्रूफ दोनों पे हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार होने वाला है। और इस इंटरेस्टिंग सेमिनार को देने के लिए हमारे पास आज बहुत ही एक्सट्रीम स्पीकर है, जिनका नाम है मिस्टर हर्ष बात्रा सर। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हर्ष बात्रा सर के लिए। तो सर जो है वो ऑल टाइम स्कूल टॉपर रहे हैं। और सर बीटेक सर जो है बीटेक और एमटेक करा है यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली से, यूनिवर्सिटी कॉलेज से। और सर इस क्रैक ग्रेट एग्जाम, ग्रेट एग्जाम विद द रैंक ऑफ 121, एंड ही हैज पब्लिश्ड थ्री रिसर्च पेपर्स आल्सो। And Harsh Batra sir worked for prestigious companies like Bombardier as a metro engineer. And since college days, he was interested in teachings of Bhagavad Gita. And now our Harsh sir is distributing this knowledge to youth, conducting various seminars based on Bhagavad Gita. He's taking various seminars like time management, life balance, and others for the welfare of the youth. He's preaching this timeless teachings in Delhi, especially in Karol Bagh area. And now I welcome Mr. Harsher uh, continue this session. And I have request two small request to all of you कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और पॉसिबल हो तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Hello everyone. So my voice is audible to everyone. Yes, no. Yes. हेलो। ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पीछे के सारे सेशंस अटेंड किए? Anyone who has attended all the three sessions till now? कोई भी नहीं। ओके। दो सेशंस। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो आप में से कई लोग शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फिर साइंस और सोल वाले में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। शुरू करते हैं इसको। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि सोल जैसी कोई चीज़ होती है? लेट्स हियर फ्रॉम यू। कितने लोगों का कहना है होती है? ओके, नो रिप्लाई मीन्स ठीक है। कितने लोगों को पता नहीं होती है? आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सर होती है। नहीं होती है, पर नहीं होती है सर, लेकिन डर लगता है। नहीं होती है लेकिन डर लगता है। ये यस सर। तो कमाल का बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। विचार करना पड़ेगा इस पर। बड़ा डीप आंसर है। ठीक है। होती है, नहीं होती है लेकिन डर लगता है। अच्छा, कितने लोग कंफ्यूज हैं? मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कौन है? ठीक है। ठीक है, तो यही समझ आ रहा है इस ऑडियंस में, या तो क्लैरिटी होती है या नहीं होती है तो डर लगता है। यहाँ तक आए हम। कंफ्यूजन वाले तो कोई भी नहीं है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आपके लिए सेशन समझना बहुत आसान होगा। वैसे इस सेशन को जब हम ऑफलाइन करते हैं तो बेटर समझ आता है, क्योंकि ऑफलाइन में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे और क्लैरिटी आती है। तो अभी यहाँ पर वो एक्सरसाइजेस कर पाना, मैं तो करा दूंगा पर मुझे नहीं पता, कई बार लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं, वीडियो के पीछे क्या कर रहे हैं मालूम नहीं होता। तो एनीवे, इसलिए हम डायरेक्टली सेशन में चलते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ में। आप
जस्ट जहाँ पे भी आप बैठे हो थोड़े समय के लिए बस आंख बंद करके मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलना शुरू करूँगा, आप जस्ट मेडिटेशन पे फोकस करना, जो जो मैं बोलूँगा वैसे वैसे फोकस करना, ठीक है। तो थोड़ा सा बैक बैक हिस्ट्री में चलते हैं, रिट्रोस्पेक्ट करते हैं। ऐसे टाइम में चलते हैं जब हम सब कभी ना कभी माता के गर्भ में थे, अपनी मदर के गर्भ में थे। तब हम परेशान थे, छोटे से थे, बाहर आने के लिए तड़प रहे थे। फिर थोड़े समय बाद हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं, आते हैं तो रो रहे हैं, हमारे आसपास सारे लोग आए हैं, बॉडी में खून लगा हुआ है और नर्स साफ कर रही है। फिर झूले में डाल दिया जाता है, मम्मी के पास लिटा दिया जाता है और आसपास लोग आते हैं, कोई खिलौना लेके आ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, ठीक है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चे हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल भेजा जाता है हमको। फिर वो भी हो जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम कॉलेज में आ जाते हैं। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आपकी फ्यूचर लाइफ में चलते हैं। कॉलेज से पास आउट हो गए हैं और अब आपकी जॉब लग गई है, और 2 से 3 साल बाद मैरिज हो जाती है। फिर और 5 साल बाद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद थोड़े समय बाद हम बच्चे, उनको भी स्कूल लेके जा रहे हैं, वो बच्चे भी वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे अब घर संभाल रहे हैं, हमें घर की चिंता है। और इसके बाद में फाइनली फिर क्या होता है, आप हम लेटे हुए हैं बेड पे अकेले, और ना चाहते हुए डेथ आ चुकी है, और आसपास कुछ लोग खड़े हैं, रो रहे हैं, और हम लोग विवश हैं, हम खड़े भी नहीं हो सकते, तो वहीं पर ही लेटे हुए हैं। और अपने साथ पास जो रो रहे हैं उनको बोल भी नहीं सकते कि मैं मरा नहीं हूँ। तो क्या आपको रियलाइजेशन आई, कुछ है, कुछ भी आप बोलना चाहो, क्या समझ आया, एनीथिंग इस पूरी मेडिटेशन एक्सरसाइज में? कुछ भी आप लिख के भी दे सकते हो, बोल के भी दे सकते हो। आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं समझ लूंगा कुछ समझ नहीं आया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ सकते। सर ये लाइफ साइकिल सर सबके लिए सेम ही होती है, एक एक तरह से। ओके गुड, ये लाइफ साइकिल सबके लिए सेम होती है, वेरी नाइस। और कुछ? ठीक है, गुड। तो एनीवे, तो आप देख सकते हो लाइफ साइकिल सबके लिए सेम होती है, क्यों सेम होती है? क्योंकि आत्मा सेम है, ठीक है। शरीर अलग अलग होते रहते हैं लेकिन आत्मा सेम रहती है। आज हम इसी सोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, डायरेक्टली शुरू करते हैं। आई एम अ मैटर ऑफ स्पिरिट। तो पहला क्वेश्चन, हम कौन है, मैं कौन हूँ? ये है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, इलिनॉइस में प्रोफेसर है एनाटॉमी के। तो बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, लगभग आपसे आप सब तो फील्ड लगभग सिमिलर ही है कई लोगों की। तो इन्होंने एनाटॉमी एनाटॉमी के अंदर में पूरे शरीर का चीर फाड़ करते हैं, तो उन्होंने चीर फाड़ किया और देखा एक 60 पाउंड पर्सन के अंदर में ये सारे केमिकल्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 5 पाउंड कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर। तो अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा क्योंकि रिप्लाई आने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं डायरेक्ट बोलता जाऊंगा और क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे ये केमिकल्स रहते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम कौन सा केमिकल है,
कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि फॉस्फेट है, हम हैं क्या? अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, ना मैं कैल्शियम हूँ, ना मैं फॉस्फेट हूँ, ना पोटेशियम। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में कुछ होता नहीं। तो अगर मैं बॉडी हूँ तो मुझे इनमें से कुछ तो होना चाहिए, नहीं मुझसे कुछ भी नहीं। राइट। इसका क्या मतलब है कि आई एम समथिंग बियॉन्ड दीज केमिकल्स। ये हम सबको ऑलरेडी फील होता है। अगर मैं आपको बोलूँ आप क्या हो, आप पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फेट हो, आप कहोगे क्या बातें कर रहे हो मैं कैल्शियम फॉस्फेट थोड़ी हूँ। मेरे को कोई केमिकल लेबोरेटरी में जाके आप रिएक्शन थोड़ी करा दोगे। तो अ, यहाँ पर हम डॉक्टर हैरी मॉन्सन से सीख सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। डॉक्टर हैरी मॉन्सन रुके नहीं, उन्होंने सारे केमिकल्स का एक टोटल अमाउंट निकाला, कितने अमाउंट के केमिकल्स आ सकते हैं। तो आप जान के हैरान होंगे, इसका अमाउंट आया केवल 110 रुपये। ठीक है। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट थोड़ा पुराना है, तो आज 500 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर मैं देखूँ ह्यूमन बॉडी की कीमत है मुश्किल से 500 रुपये। लेकिन आप बोलोगे ऐसा हो नहीं सकता, मेरे शरीर की कीमत मुश्किल से 500 रुपये है। क्या बातें कर रहे हो आप? 500 रुपये में तो 500 रुपये तो मेरे महीने में आने जाने का खर्चा हो जाता है। मेरा शरीर इतना सस्ता है? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि वी आर नॉट ह्यूमन बॉडी, वी आर समथिंग बियॉन्ड दिस। ठीक है। व्हाट आर वी आर सोल्स। ओके। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, जब बॉडी के अंदर में सोल रहती है तो कोई बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है। अब ये जो माता जी आपको दिख रही हैं सामने, ये बहुत सुंदर लग रही हैं दिखने में। ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद ये सुसाइड कर लेती हैं और उनका शरीर ऐसा हो जाता है। देखो, जब ये सुंदर थी तो हर कोई इनके पीछे भागता था। लेकिन इनके जो बॉडी जैसे डेड आपके सामने पड़ी हुई है, आप देख रहे हो, इसके पीछे कोई भागना नहीं चाहेगा। राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों में फ़र्क क्या है? केमिकल्स तो सारे के सारे सेम है। इसमें भी वही कैल्शियम फॉस्फेट और पोटेशियम है जो उसमें था। लेकिन आप देखोगे, फीलिंग्स नहीं है, थिंकिंग नहीं है, मूवमेंट नहीं है। क्यों है? क्योंकि जो सोल है वो जा चुकी है। ठीक। सारी बॉडी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, लेकिन अब उस बॉडी से कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी को। वही लड़के जो उनके पीछे भागते थे अब नहीं भागेंगे। और वही इस बॉडी को पहले जो लोग इसको कुछ बोलते थे तो रिप्लाई आता था, आज वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट बॉडी का मिसिंग है। वो क्या है? सोल। अदरवाइज तो पूरी बॉडी एज इट इज है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, सब कुछ है। चल क्यों नहीं रही बॉडी? राइट। कोई बोल सकता है कि बॉडी के अंदर में शायद कुछ डिफेक्ट आ गया होगा, शायद हार्ट मिसफंक्शन माल फंक्शन कर गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं, तो अगर हार्ट माल फंक्शन कर गया है तो हम उसको चेंज करने की थोड़ी सी तारी तो बदली है। आज साइंस इतनी प्रगति कर चुका है, थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक कर लें, जिंदा हो जाएंगी। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कर पाता। राइट। ये सबसे प्रूव होता है कि एक बार सोल चली जाती है तो फिर बॉडी यूजलेस हो जाती है। ठीक है। Okay. तो भगवान बताते हैं गीता के अंदर में, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम, शी हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। तो आत्मा के लिए कोई जन्म मृत्यु नहीं होती है। जन्म और मृत्यु दोनों शरीर की होती है, आत्मा हमेशा इटरनल है। तो ये बड़े रिलीफ की बात है। आप लोगों को जान के खुशी होगी आज संडे की दिन 23 जून को, कि आप कभी नहीं मरोगे। ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये हुआ अब हमें सारे डर से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। लोग बहुत डरते हैं, हर कोई डरता है मृत्यु से। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि सोल यानी कि हम, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती। ठीक है। He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. ये भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 20th वर्स है। अगर आपको गीता मिली है तो आप कंफर्म भी कर सकते हो, उसमें 20th वर्स हो तो निकाल सकते हो, अच्छा रहता है, इससे हमारी नॉलेज एनहेंस होती है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा आप देख रहे हो, इसमें देखा आपने, आत्मा अलग अलग शरीरों से होकर निकलती है। ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है बॉडी और सोल में? जो बॉडी है वो क्या है?
मैटर। सोल क्या है? स्पिरिट। बॉडी कॉन्शियस नहीं है, सोल क्या है? कॉन्शियस है। बॉडी टेम्पोररी है और सोल इटर्नल। ओके। बॉडी हमेशा डेड है और सोल हमेशा अलाइव है। ठीक है। तो एक और न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। नॉर्मली लोगों का एक कंसेप्शन रहता है कि खासकर इंडिया में लोगों को सोल बोलो, आत्मा बोलो तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्शन नहीं पता होता, पूरी नॉलेज नहीं होती। पूरी नॉलेज क्या है? आई एम सोल एंड आई एम कवर्ड बाय बॉडी। नॉर्मली लोग सोचते हैं आई एम बॉडी एंड विद इन मी देर इज अ सोल। ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको होपफुली समझ आ पा रहा है। एक है मैं शरीर हूँ लेकिन मेरे अंदर आत्मा है। ये गलत कॉन्सेप्शन। सही कॉन्सेप्शन क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर शरीर की एक कवरिंग है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमें बदलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर शरीर की कवरिंग है। यानी कि जिसको मैं आज तक देखता आया था शीशे में, जिसके बाल मैंने आज तक संवारे हैं, जिस चेहरे को मैंने आज तक कई बारी अलग अलग जगह पे लाके सुंदर बनाने का प्रयास किया है, वो मैं हूं ही नहीं। यानी मैंने आज तक अपने आप को देखा ही नहीं। आज तक जिसको शीशे में देखता आया था वो केवल मेरा शरीर है। मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो अंदर बैठा हूँ। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यू आर आत्मा द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडी कार। तो ये हार्ट में देख रहे हो, हार्ट में आत्मा होती है, हार्ट एरिया में। और साथ में परमात्मा भी है। तो हम अंदर हैं, हम बाहर नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा फनी में बनाया है। गाड़ी ड्राइव कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब आत्मा वहां पे निवास करती है, सिंपल सा मीनिंग है। ओके। तो अगर हमारा व्यू पॉइंट, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा तो व्यू पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट होना चाहिए आई एम सोल, सोल के ऊपर बॉडी की कवरिंग, तो हमारा व्यू पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब हम किसी को भी देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि ये भी सोल है और इसके ऊपर में बॉडी की कवरिंग है। ठीक है। तो हमारा स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम हाथी को देखेंगे, हम देखेंगे हाथी में क्या है? सोल है। कुत्ते में क्या है? सोल है। ये सब के ऊपर बॉडी की केवल कवरिंग है अलग अलग। और ये इसमें से कोई भी मरता नहीं, ये सब केवल शरीर बदलते हैं, हर आत्मा केवल शरीर बदलती है। ठीक है। ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता का चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18। अगर आपके पास गीता है तो बेटर है आप निकाल लीजिए, इससे आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। ठीक है। तो क्या वर्स है? वर्स है ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शूनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने। अगर किसी के पास विद्या होती है तो वो समझ पाता है कि हर किसी में आत्मा है। वो एक कुत्ते को, एक मीट खाने वाले को, एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, इन सबको कैसे देखता है? समान देखता है। क्यों समान देखता है? क्योंकि वो देखता है सबके अंदर आत्मा है, शरीर उसका केवल एक कवरिंग है। ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा एनालॉजी जिससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बॉडी को कंपेयर किया जाता है कार से। ठीक है। तो जैसे कार के अंदर हेडलाइट होती है, हमारे आंखें होती हैं, कार के अंदर क्या होती है? हेडलाइट। हमारे पास साउंड है, मुंह से हम आवाज़ निकाल सकते हैं, गाड़ी भी आवाज़ निकालती है, गाड़ी से आप हॉर्न बजाओ आवाज़ निकलती है। हमारे पास हार्ट है, यहाँ पर इंजन है, तो उसके पास गाड़ी तो भी उससे एनर्जी मिलती है, हमें हार्ट से एनर्जी मिलती है। हमारे पास टांगे हैं, गाड़ी के पास में पहिया है, उससे मूवमेंट होती है। लेकिन अब इसी एनालॉजी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे कि जैसे एक बहुत सुंदर गाड़ी, फर्स्ट क्लास मॉडल जिसके अंदर फर्स्ट क्लास इंजन लगा हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी की है, लेकिन बिना ड्राइवर के यूजलेस है, मूव नहीं कर पाएगी। वैसे ये जो शरीर है, इसके पास सब कुछ है लेकिन बिना आत्मा के मूव नहीं कर पाता। ठीक है। सिंपल एनालॉजी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ सकता है अच्छा हर चीज़ में आत्मा होती है क्या? नहीं, हर चीज़ में नहीं होती। लिविंग बींग्स में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। अब लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे हम डिफरेंस पता लगाएंगे? वो पता लगाते हैं हम 6 चेंजेस से। क्या है 6 चेंजेस? उससे हम अभी आते हैं।
तो नॉर्मली एक साइंस स्टूडेंट पूछता है कि हम कोई कंप्यूटर या रोबोट भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी आत्मा ही हो। तो ऐसा नहीं है। देखो, कोई ड्रामा चल रहा होता है, तो ड्रामा के अंदर में आप देखोगे उस ड्रामा को देखने वाले लोग भी होते हैं, एक पिक्चर को देखने वाले, मूवी को देखने वाले लोग भी होते हैं, कैमरा भी देख रहा होता है। लेकिन जो कैमरा है वो रोता नहीं है, कोई इमोशनल सीन आता है तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जो मूवी देखने वाला व्यक्ति है वो रोता है, उसके अंदर इमोशंस है। तो ये इमोशंस कहाँ से आए? तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास, क्योंकि वी आर सोल, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। ओके। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बार एक स्वामी जी से प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी मुझे लगता है कि जो शरीर है ये सिर्फ एक मशीन है। जैसे मशीन थोड़े समय काम देती है ना, फिर चल खराब हो जाती है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही शरीर भी जो है, ये भी एक मशीन के जैसा है। थोड़े समय में इससे काम लेते हैं, फिर ये खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये आत्मा वात्मा तो कुछ नहीं होती। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या आपकी जो कार है वो मशीन है? तो उसने कहा हाँ मशीन है। अच्छा, तो आपकी कार क्या ग्रो करती है? तो कंफ्यूज हो गया, कार तो ग्रो नहीं करती मेरी। फिर उन्होंने बोला, अच्छा ऐसा होता है एक मेल कार और एक फीमेल कार मिल जाए और एक बेबी कार आ जाए, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, है ना। जैसे एक छोटी मारुति है और एक बड़ा अर्टिगा है, दोनों का विवाह हो गया और एक नई गाड़ी है नैनो, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। तो सिक्स चेंजेस से हमें पता चलता है कि आत्मा है कि नहीं है। ठीक है। क्या सिक्स चेंजेस हैं? ये सिक्स चेंजेस हैं ये। सबसे पहला, बर्थ। अभी आप ऑनलाइन हो, तो आप लोग ऑफलाइन होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी शायद आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो कॉपी पेन में या मोबाइल में, ताकि आपको याद रहे। तो 6 चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला होता है बर्थ। किसी भी चीज़ में आप देखोगे जो जिसमें सोल है, उसका सबसे पहले बर्थ होता है। फिर क्या होता है? फिर वो बढ़ता है, ग्रोथ। ठीक है। फिर जब वो बड़ा होता है, फिर क्या करता है? उसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है। फिर क्या होता है? बाय प्रोडक्ट्स। एक व्यक्ति है, पहले वो छोटा बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसका खाना पीना मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस चाहिए उसको, बिना उसके नहीं जी पाएगा, कुछ खाने के लिए चाहिए। इवन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, राइट। और फिर उसके बाद वो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स अपने शरीर से। और फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी dwindle करने लगती है। ठीक है, वीक होने लगती है, और वीक होने के बाद लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस से जहाँ भी हमें दिखें, हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे आत्मा है। इवन एक ट्री भी जो होता है, ट्री के साथ भी 6 चेंजेस होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर भी सोल एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो वॉइस क्लियर आ रही है सबको? साथ में है ये सब अलग है? एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, या कहीं अपनी दुनिया में चले गए हैं? ओके। एक रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई में लिखा है, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं अपनी दुनिया में नहीं गया हूँ। बाकी लोग लगता है अपनी दुनिया में जा चुके हैं। तो प्लीज़ वापस आ जाइए। ओके, क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। क्वेश्चंस के आंसर हम लास्ट में देंगे। ठीक है। क्वेश्चंस है मतलब अटेंटिव है, अवेलेबल। ठीक है। तो ये 6 चेंजेस, आगे बढ़ते हैं। तो क्या फंक्शनिंग होता है, क्या इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हम देख सकते हैं, यस। ये आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ग्रॉस बॉडी होती है। ये जो बॉडी है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 के अंदर वर्स नंबर 4, इसमें आपको मिलेगा 4 और 5। तो आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे बताया ग्रॉस बॉडी,
क्रॉस बॉडी किससे बनी होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से। ठीक है, पंच महाभूत। आपने कई बार सुना होगा ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। हम्म, इसके बाद होता है सटल बॉडी। जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, ये डिफरेंट होता है। ये भी अंदर रहता है। सटल बॉडी बना होता है तीन चीज़ों से: माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। है ना? जैसे आप देखो, हम सबके पास बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि है, लेकिन क्या सबकी बुद्धि एक जैसी है? नहीं, सबकी अलग अलग है। किसी की बुद्धि बहुत खराब होती है तो उसको पागल कहते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धि तो एग्जिस्ट करती है। हमें बोलो बुद्धि दिखाओ, तो वो तो दिखा पाना तो बड़ा मुश्किल है, दिखा नहीं सकते, लेकिन बुद्धि एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही हमारा मन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी हम सब यहाँ पे फिजिकल बॉडी से हो सकता है हम स्मार्टफोन पे ये लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन हो सकता है कहीं और हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक सटल बॉडी भी होती है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। ये भी मेंशन है चैप्टर 7 वर्स नंबर 4। ठीक है, और चैप्टर 7 वर्स नंबर 5, इसमें क्या बताया है? स- सबसे अंदर होता है वो होता है सोल। ठीक है, तो सोल के ऊपर दो कवरिंग है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के नीचे अंडर गारमेंट्स भी पहनते हैं। ठीक है, बनियान पहनते हैं। ऐसी सोल के ऊपर दो कवरिंग, एक सटल बॉडी और एक क्रॉस बॉडी। तो सोल जो है, सोल के तीन आ, चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन उसका होता है। ये तीन चीज़ें क्या हैं, आप सबको याद रखना है ये। ठीक है, ब्लिस, नॉलेज और इटर्निटी। सत, चित, आनंद। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। यानी कि जो आत्मा है वो इटर्नल है। आत्मा पूर्ण ज्ञान से भरी हुई है, आत्मा कोई अज्ञान नहीं है, और आत्मा पूर्ण आनंद से भरी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम इस जगत में आनंद ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल का नेचुरल नेचर क्या है? आनंद में रहना। ओके, तो ये तो हुए कुछ फिलोसॉफिकल बातें, भगवत गीता से हमने कुछ प्रूफ्स लिए। अब हम साइंटिफिक प्रूफ्स पे आते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या साइंटिफिक प्रूफ्स हो सकते हैं? बड़े सिंपल सिंपल प्रूफ्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। पहला प्रूफ, कॉमन सेंस। ठीक है, देखो कभी भी कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? वो गुजर गए, वो चले गए, ही हैज पास्ड अवे। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे भाई पूरा शरीर तो वहीं पर ही है। तो जब पूरा शरीर यहीं पे है तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ही हैज पास्ड अवे, वो गुजर गए, वो चले गए? तो जब वो बोलते हैं, हम देखो नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम ये चीज़ ऑलरेडी यूज़ करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई नई बात बताई जा रही, बस ये है कि हम मिस आउट कर जाते हैं। हम्म, तो कौन चला गया है? बॉडी तो पूरी की पूरी वही है एक्चुअली, सोल जा चुकी है, आत्मा जा चुकी है। ठीक है, ये था पहला सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल प्रूफ। दूसरा प्रूफ है कॉन्शियसनेस। तो यहाँ आप देख सकते हो, एक कपल है जो बहुत समय पहले इसी रोड पे आया था, और इस कपल ने यहाँ पे आके जैसे ही इस लाइट को देखा तो उनको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ गई। क्यों? क्योंकि वो विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, और फील कर सकते हैं। उस लाइट को देखते ही उनको फीलिंग्स आती है, पुरानी फीलिंग, साथ में थे, हम दोनों साथ में थे, कैसे थे, लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड, उनके पास एक कैमरा भी है। वो कैमरा भी कई साल पुराना है। ये कैमरा, उसने भी पहले वो लाइट देखी थी, फोटो खींची थी। आज भी ये कैमरा को लेके आए हैं, उसी लाइट के सामने खड़े हैं, उसी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन कैमरा को कोई फीलिंग्स नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि कॉन्शियसनेस नहीं है। सोल का जो एक्चुअल सिम्टम है वो है कॉन्शियसनेस। जिस चीज़ में कॉन्शियसनेस होगी मतलब वहाँ पे सोल प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं कैमरा के अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन इनके अंदर कॉन्शियसनेस है, तभी वो उस लाइट को देखते ही पुरानी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं उनको। ठीक है, कैमरा को कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रूफ है। ओके, थर्ड प्रूफ,
नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, NDOB, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मैं अभी वीडियो स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अभी बता देता हूँ। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति ये बताता है कि मैं शरीर से बाहर था, मैंने देखा कुछ। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट्स बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें पता चली हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में, आप कभी डिस्कवरी चैनल पे इसका पूरा कवरेज हुआ था। तो एक एक्सपेरिमेंट में एक व्यक्ति जो बार बार क्लेम करता था मैं सोते हुए शरीर से बाहर निकल जाता हूँ, उसको बोला गया कि आप ऐसे करो, आप सो जाओ, और जब उठोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो सो गया। तो एक अलमारी के ऊपर में, पास में एक अलमारी थी, थोड़ी ऊंची अलमारी थी, उस अलमारी के ऊपर में उन्होंने कुछ सामान रख दिया। फिर जब वो उठा तो उससे प्रश्न पूछा कि आप बताइए अलमारी के ऊपर क्या रखा हुआ था? आप तो कह रहे, आप हमेशा कहते हो ना कि आप बॉडी से बाहर निकल जाते हो। तो उसने एज इट इज़ बता दिया सारा। ठीक है। तो ये बड़ा हैरानी की बात थी। और ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट हुए। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स में डॉक्टर माइकल सेबाउम करके एक वो हैं, साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंटली लगे रहे। तो एक फाइंडिंग जो कि इस बारे में की गई वो ये थी कि 11 to 14% अमेरिकन पॉपुलेशन को OB या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, जबकि वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहे, बीमार नहीं थे। ठीक है। तो कुछ वीडियोस भी हैं, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा। फिर भी डॉक्टर माइकल सेबॉम इसके पूरे जो केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। तो किसी ने एक बार पूछा कि मैं, आप इतने सारे केसेस लिखते हो सकता है कि कोई केस, ये केसेस में भी जो व्यक्ति है वो बस सपना देख रहा है। जैसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, आप में से शायद कुछ लोग आगे सर्जरी में हेल्प करोगे या सर्जरी करोगे। तो एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी के बाद में जो पेशेंट है उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, लेकिन वो उठ के सारा बताता है कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, आपने मेरे साथ क्या क्या किया। तो किसी ने प्रश्न उठाया कि एक डॉक्टर, हो सकता है कि ये लोग जब लेटे हुए होते हैं तो एनेस्थीसिया का फुल इफेक्ट ना हो, और फुल इफेक्ट ना होने के कारण इन्होंने हमारी बातें सुन ली हो। डॉक्टर तो बोलता ही है, बातें करता ही है, और हमारी बातें सुननी होंगी, इसलिए इनको वही माइंड में चला गया इम्प्रेशन, उसी कारण से ये लोग एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं। तो इस केस को काटने के लिए, इस आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए एक केस स्टडी प्रेजेंट की गई। तो एक बार एक लेडी थी जो कि ऐसी बातें कर रही थी। तो डॉक्टर से उन्होंने बोला, तो डॉक्टर कह रहे कि मैं नहीं मानता। तो डॉक्टर से उन्होंने कहा ठीक है, आप मानो या मत मानो, लेकिन मेरे पेट में आपने कैंची छोड़ दी है, उसको निकाल दो। डॉक्टर ने कहा मैंने कोई कैंची नहीं छोड़ी, मैंने बहुत बड़े बड़े सर्जरीज की हुई हैं, और मैं बहुत एक्सपीरियंस सर्जन हूँ, मैं आज तक ऐसी गलती नहीं की और ना मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला देखो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, आप अल्ट्रासाउंड करा लो, एक बार चेक करो, कैंची है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फंस जाएगा। तो आसपास के लोगों ने बोला ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इतना बोल रही हैं। तो अल्ट्रासाउंड किया, उसमें कैंची निकला पेट में। तो डॉक्टर हैरान रह गया, डॉक्टर ने कहा ये तो मैंने बोला ही नहीं और मुझे भी नहीं पता था ये। तो इसका मतलब आ, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम प्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, वी आर समथिंग बियॉन्ड द बॉडी। ओके। तो 30 ईयर से डॉक्टर बिगलो, वो भी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ऑन इटर्नल सोल। तो ये सब बुक्स अवेलेबल हैं, ये कई बुक्स हैं। आप में से चाहो तो फ़ोटो खींच सकते हो, कोई पढ़नी है तो पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनमें से एक बुक तो मैंने भी पढ़ी है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। और ये सारे बाहर के ऑथर्स हैं, इंडिया के नहीं हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। बाहर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और क्रिश्चियनिटी में सोल का कॉन्सेप्ट बहुत फीबल कॉन्सेप्ट है, इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन, जो चौथा हमारा प्रूफ है, री इनकारनेशन है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 3,000 से ज़्यादा केसेस अब तक डॉक्यूमेंट किए हैं री इनकारनेशन के। सबसे ज़्यादा री इनकारनेशन के केसेस होते हैं श्रीलंका में।
क्योंकि श्रीलंका में हर 500 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कि बताता है कि कैसे वो मरा। क्योंकि आपको पता होगा लिट्टे, तमिल फोर्सेस लिबरेशन, तो उनका और आर्मी का बहुत लड़ाई चलती थी, तो काफ़ी लोग मारे जाते थे। तो इसके भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये भी सब फॉरेन ऑथर्स की हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर यान स्टेवेंसन एक लीडिंग रिसर्चर हैं। उन्होंने एक स्टडी और की। उन्होंने देखा कि लोगों को फोबिया होता है। फोबिया का एक एक्सप्लेनेशन जो वो देते हैं, वो कहते हैं फोबिया का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, किसी को किसी चीज़ से फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ से होता है, अलग अलग चीज़ों से क्यों होता है। तो बताते हैं कि पिछले जन्म में जैसे वो व्यक्ति मरा था जिस चीज़ से, उस चीज़ को, उसी चीज़ का उसको फोबिया होता है। और ये बात गलत नहीं है। एक बुक है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, डॉक्टर वीस करके एक साइकेट्रिस्ट है, तो उनकी बुक है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, मैंने पढ़ा उसमें। तो उसमें एक लेडी आती है, डॉक्टर वीस को बिल्कुल पता नहीं है सोल के बारे में, उनको कोई विश्वास भी नहीं। और एक लेडी जो कि बहुत परेशान है, उसका हिप्नोसिस करके वो उसको डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, उसके दिमाग की गहराइयों में जाते हैं। और हर दिन वो अपने पिछले जन्म के बारे में बताती है। जैसे जैसे वो बताती जाती है उसका दिमाग शांत होता जाता है। और वो हर जन्म में बताती है मैं ऐसे मरी थी, ऐसे मरी थी, ऐसे मरी थी। डॉक्टर विस को बिल्कुल इस बात को लेके विश्वास नहीं हो रहा होता। लेकिन सबसे ज़्यादा अचंभे की बात थी कि इतना करने के बाद में जो डॉक्टर विस हैं, ये देख पा रहे थे कि एटलीस्ट ये लेडी ठीक होती जा रही है, इसका माइंड और शांत होता जा रहा है जैसे जैसे हिप्नोसिस हो रहा है। इसका मतलब झूठ तो नहीं बोल रही, पिछले जन्मों के बारे में बता रही है पहले इसने मारा मुझे, फिर इसने मारा, इसने मारा। लास्ट डे जब आता है तो बड़ी हैरानी की बात होती है, आपको मूवी जैसा लगेगा। बिल्कुल लास्ट जो हिप्नोसिस का डे होता है, उस डे पे डॉक्टर भी पूछते हैं आप कैसे मरी थी, आपका जो सबसे लास्ट लाइफ आपको याद है। तो वो लेडी बताती है मुझे मारा गया था ऐसे करके, चाकू से मारा गया था, मुझे से बताती है। तो बोलते किसने मारा था, तो चुप रहती है। फिर बार बार पूछती किसने मारा था, किसने मारा था। तो बोलती हैं आपने। जैसे डॉक्टर भी सुनते हैं मैंने मारा था, तब तो उनका जीवन ही बदल जाता है और फिर वही भी लिखते हैं। तो फोबिया पिछले जन्म से हो सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के फोबिया होते हैं, डर लगता है लोगों को। ठीक है, जैसे एक क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्राउड, क्राउड जहाँ पे होती है, भीड़ होती है, वहां पे डर रहता है लोगों को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ट्विंस, ट्विंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया। डॉक्टर यान स्टीवेंसन कहते हैं आप देखो ट्विंस जो होते हैं उनका एक ही एग से स्प्लिटिंग होता है, वही एग स्प्लिट करता है, जेनेटिक मटेरियल सब सेम रहता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे उनके पेन्स एंड प्लेजर्स वो सेम नहीं होते। ऐसा हो सकता है किसी को रसगुल्ला पसंद हो, किसी और को रसगुल्ला ना पसंद हो, उसको बर्फी ज़्यादा पसंद हो। तो सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। वही जो सेल है उसको डिवाइड करके दोनों बने हैं। डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस है सोल। ठीक है, तो ये भी एक वीडियो है, जेम्स ह्यूस्टन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में अ, उनका जन्म दोबारा अमेरिका में हुआ। और उनके रीइंकार्नेशन की बहुत अच्छी स्टोरी है। तो अभी मैं इसको नहीं चला रहा हूँ, देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो बाद में इसको दोबारा देख लें। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कुछ फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने सोल के बारे में बताया है। सोक्रेट्स जैसे एक बहुत फेमस फिलोसफर हैं, सोक्रेट्स ने कहा मुझे पता है कि लिविंग बॉडी डेड बॉडी से अलग है। सोक्रेट्स को एक बार इस फिलोसफी को प्रेजेंट करने के लिए जहर पीने के लिए बोला गया। सोक्रेट्स ने कहा मैं पी लूंगा लेकिन मैं मरूंगा नहीं, और उन्होंने सबके सामने जहर पी लिया। तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरता। ठीक है, ये इंडियन स्टोरी शुक्ला गुप्ता। ऐसे बहुत सारे हैं बट ये एक था जो कि अक्टूबर 5 2005 में एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था। शुक्ला को अपने पिछले जन्म की सारी चीज़ें याद थी। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरीज थे।
साइंटिफिक प्रूफ्स। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पे, री के मैकेनिज्म पे। तो ये री कैसे होता है, कौन सा मुझे शरीर मिलेगा, कैसे डिसाइड होगा? तो ये भगवत गीता में ऑलरेडी मैंशनड है। ठीक है। मृत्यु के समय कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस हमें एक अगला शरीर मिल जाता है। ठीक है। तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 22 के अंदर में ये श्लोक है। इसका मीनिंग आप देख सकते हो। As a person puts on new dresses, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. ठीक है। जैसे एक आदमी पुराने कपड़े छोड़ के नया कपड़ा बदलता है, नया कपड़ा पहनता है, वैसे एक आत्मा पुराना जब शरीर हो जाता है तो उसको त्यागना पड़ेगा। वो शरीर किसी काम का नहीं है, तो उसको फिर एक नया शरीर मिलता है। ठीक है। तो अगला शरीर किस बेसिस मिलता है? ये श्लोक है। इस श्लोक में क्या बताया? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। बता रहे हैं कि मृत्यु के समय में आपको जैसा आपकी कॉन्शियसनेस होगी वैसा शरीर मिले। ठीक है। तो अगला शरीर डिपेंड करता है कि कैसी हमारी कॉन्शियसनेस है। ठीक है। किसी की कॉन्शियसनेस कुत्ते जैसी है। कुत्ते जैसी कॉन्शियसनेस मतलब वो क्या है? अपने घर में कुत्ता है, उसके बारे में सोच रहा है मरते हुए। ठीक है। आप बुरा मत मानना में से घर में गुस्सा हो तो, है ना। लेकिन जो गीता का है, मैं तो वैसे एज इट इज बता रहा हूँ। तो किसी घर में कुत्ता है, वो कुत्ते के बारे में सोच रहा है मेरे कुत्ते का क्या होगा। तो हो सकता है उसको अगला शरीर कुत्ते का मिल जाए। ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीट खाने की आदत है, बहुत मीट खाता है, तो उसको शरीर कैसा मिल जाएगा? मीट कैसे मिल जाए? मीट, टाइगर टाइगर को मीट खाना आसान रहता है, टाइगर के अच्छे दांत होते हैं, मीट आराम से खा सकता है और कच्चा खा सकता है। और बाहर जाके ऐसी को मेहनत भी नहीं करनी। आजकल मीट खाने के लिए बहुत मेहनत भी तो, पैसे भी तो चाहिए ना। फिर लाओ फिर पकाओ। टाइगर को ना तो वो करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ना कमाना पड़ता है, सीधा जाएगा, डायरेक्ट खाएगा, फ्रेश माल। ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि हमारा लास्ट में क्या, हमारी कॉन्शियसनेस है, हम क्या सोच रहे हैं, उसी के हिसाब से नया शरीर हमको मिलता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक जस्ट हमारे पास में एक व्यक्ति थे। तो उनकी दुकान पे एक गए तो एक मेरे फ्रेंड थे, वो गए। तो वहाँ पे उन्होंने बाइक ठीक करानी थी, बाइक ठीक कराई। तो एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने दुकान से ओनर से पूछा, मैंने बाइक ठीक करा ली, पैसे कितने हुए? तो बच्चे ने बताया इतने पैसे हुए। तो बोला ये तो छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको कैसे पता? तो उसने बोला ये मेरे पापा है, ये पहले यहीं पे काम करते थे। तो आप सोचो, देखो, क्योंकि वो बार बार दुकान के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं पे उनका जन्म हो गया, अपने बेटे के ही, पुत्र के रूप में। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही उसका अगला शरीर होता है। ये बहुत डीप सीक्रेट है। इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, गीता के नॉलेज के स्ट्रेंथ पे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे अगला शरीर मिलता है? डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला, हमारे डिज़ायर्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, किस टाइप के डिज़ायर्स हैं उसके हिसाब से अगला शरीर मिलेगा। लास्ट टाइम पे क्या है, लॉ ऑफ लास्ट थॉट, लास्ट क्या विचार चल रहा है आपका। और मृत्यु के समय पे क्या विचार चलेगा लास्ट, वो डिपेंड करता है हमने पूरा जीवन प्रोमिनेंटली क्या किया है। अगर हमने प्रोमिनेंटली कोई एक चीज़ की है, तो मृत्यु के समय में वो चीज़ ज़्यादा याद आएगी। ठीक है। कई लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो ऐसे देखेंगे तो हो सकता है उनको अगला शरीर जो है पेड़ का मिल जाए, क्योंकि पेड़ जो है वो नंगा खड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा है गुड और बैड कर्मा। गुड और बैड कर्मा मतलब आपके कर्म कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें कोई अगला शरीर खराब मिले, हम सब चाहते हैं हमें अच्छा शरीर मिले। तो हमें क्या करना होगा? हमें अच्छे कार्यों में लगना होगा, हमें बुरे कार्यों से बचना होगा। ठीक है। तो क्या क्या अच्छे कार्य हम कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। ठीक है। हम सबसे पहले हमें करना चाहिए ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब जो चीज़ें
गीता के हिसाब से नहीं है, अच्छी नहीं है, प्योर लाइफ के लिए ठीक नहीं है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तपस्या करनी चाहिए, इसे ऑस्टेरिटी कहते हैं। ठीक। दूसरा, हमें करना चाहिए सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ। यज्ञ मतलब भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। भगवान के लिए हम सिंपल सिंपल कार्य कर सकते हैं, जैसे हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, या फिर हम गीता पढ़ सकते हैं। ठीक है, यज्ञ है। तीसरा है शास्त्र, रीडिंग। रीडिंग करना चाहिए, नॉलेज ज्ञान करना चाहिए। तो गीता, रामायण, महाभारत, वेदास, ये सब हमें पढ़ने चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और चौथा क्या है, एसोसिएशन। सही एसोसिएशन में होना चाहिए हमें। जैसा आप एसोसिएशन लोगे वैसे आप बन जाओगे। इसलिए अगर हम सही एसोसिएशन में रहेंगे तो हम हर गलत चीज़ से बचे रहेंगे। ओके। उसके हिसाब से हमारी डिज़ायर्स होंगी, उसके हिसाब से हमारे कर्म बनेंगे, उसके हिसाब से अगला शरीर भी मिलेगा। ठीक है। तो ये था यहाँ तक। और टाइम लगभग होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं, मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको। तो क्या हम आप भगवान हैं? कई लोग सोचते हैं सोल इज गॉड, ऐसा है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ठीक है, हम आत्मा हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, हम भगवान के दास हैं। जैसे आप देखो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल एक छोटी सी लाइट बना सकते हैं, लेकिन भगवान क्या बनाते हैं? भगवान बनाते हैं मून लाइट। ठीक है, कितना फर्क है दोनों में, है? हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान ओशियन बनाते हैं। तो क्या हम भगवान हो सकते हैं? नहीं। आत्मा अलग है, भगवान उनका केवल एक दास है। ठीक है। तो ये एक चीज़ रही। और आई थिंक यही ख़त्म करते हैं। बाकी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ह्यूमन बॉडी की जो रेट कितने का है, अमाउंट कितने का है, 110। और वो केमिकल्स से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब। लेकिन ये सब हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, हम सोल हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया सोल और बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सोल लिविंग है, बॉडी डेड है। फिर हमने डिस्कस किया स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। जैसे हमें पता चल जाएगा हम आत्मा है, तो हमारा व्यू पॉइंट इस दुनिया के प्रति बदल जाएगा। राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि आई एम सोल एंड दिस बॉडी इज अ कवरिंग ऑन मी। ये सही कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट गलत है। आई एम बॉडी एंड विद इन मी देर इज अ सोल, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है। फिर हमने और देखा कि बॉडी जैसे है वो कार के जैसे है। तो जैसे कार बिना ड्राइवर के नहीं मूव कर सकती, बॉडी भी आत्मा के बिना मूव नहीं कर सकती। फिर हमने देखा ये बॉडी जो हम हैं, हम कोई मशीन नहीं है, क्योंकि मशीन कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मशीन कभी ग्रो नहीं कर सकती। हम लोग ग्रो भी करते हैं, 6 चेंजेस हमारे अंदर आते हैं: बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग और डेथ। और फिर हमने प्रूफ्स देखे। प्रूफ्स में हमने क्या क्या देखा? कॉमन सेंसिकल प्रूफ, ही हैज़ पास्ड अवे। कौन पास अवे कर गया? सोल हैज़ पास्ड अवे। फिर हमने देखा कॉन्शियसनेस, वही रेड लाइट कैमरा भी देखता है, वही रेड लाइट एक कपल भी देखता है, लेकिन फीलिंग्स किसको आती है? कपल को, कैमरा को नहीं आती। फिर हमने देखा नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और फिर हमने एक और प्रूफ देखा आत्मा का, सोल के, री इनकारनेशन। री इनकारनेशन के 2 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया हमने। एक था फोबिया और एक था ट्विंस का टेम्परमेंट अलग कैसे होता है। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा एक नया शरीर कैसे मिलता है, 2 चीज़ों के बेसिस पे, कर्मा और डिजायर्स। लास्ट में हमारा क्या विचार चल रहा है। और सबसे लास्ट हमने देखा कि वी आर सोल, वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो पहला प्रश्न, अगर सोल बॉडी चेंज नहीं करती है तो उसका क्या होता है? सोल के ऊपर में एक सटल कवरिंग हमेशा रहती है। अंश, अंश ने पूछा है प्रश्न, तो अंश का आंसर है, अंश का प्रश्न का आंसर दे रहे हैं।
सोल के ऊपर में सटल बॉडी की जो कवरिंग है वो हमेशा रहती है। ग्रॉस बॉडी तो देखो हमारे सामने ही खत्म हो जाती है, हम उसको जला के आ जाते हैं, लेकिन सटल बॉडी की कवरिंग हमेशा रहती है। तो इस वर्ल्ड के अंदर में जहाँ हम जिंदा हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पर तो सोल के ऊपर हमेशा सटल बॉडी की तो मिनिमम मिनिमम सटल बॉडी की तो कवरिंग रहेगी रहेगी। और ग्रॉस बॉडी भी उसको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। अगर उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिली, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपको शायद याद होगा, ग्रॉस बॉडी मतलब पांच तत्व, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। सटल बॉडी मतलब तीन, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। अगर उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिली तो भूत, उसको भूत कहते हैं, जिसके पास सटल बॉडी हो तो घूमता रहेगा इधर उधर, लेकिन थोड़े समय बाद उसको भी शरीर मिलेगा ही मिलेगा, ग्रॉस बॉडी मिलेगी। अगर सोल को बिना बॉडी के रहना है तो उसको अपने घर पे जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वो डिफरेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड सोल का असली घर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर इमोशंस ऑफ एनी वैल्यू? इज इट रिलेटेड टू आवर सोल? एज इमोशंस चेंज विद टाइम, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड ब्लिस? व्हाट इज लव? इज इट इमोशन और ब्लिस? तो यस, सोल के अंदर इमोशंस होते हैं। एक्चुअली इमोशंस का ना कोई भी डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ना एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते ज़्यादा। वो बस बताते हैं इट इज सम हार्मोनल चेंज, एड्रेनलिन ग्लैंड वो थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए बेचारा खुश है। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। वो लव का एक्सप्लेनेशन ऐसे लव मीन्स व्हाट, इट इज सम हार्मोनल चेंज ऐसे बोलते हैं। तो ये कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं है। हार्मोनल चेंज वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। एक्चुअली सोल इज मेंट टू लव, बट इट इज मेंट टू लव गॉड। दैट इज द मेन पॉइंट। तो सोल और भगवान, इन दोनों का इटर्नल रिलेशन है, और सोल भगवान से इटर्नली अट्रैक्टेड है। तो सोल गॉड से प्रेम करती है और करना चाहती है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई है कि सोल गॉड से, भगवान से अलग हो चुकी है, क्योंकि भगवान अब उसके आसपास नहीं है। तो इसलिए वो अब भगवान की जगह किसी और चीज़ में ब्लिस ढूंढती है या लव ढूंढती है। और वो लव फिर उसको कुछ 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 जगह पे मिल जाता है और वो उससे खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाता उसको, क्योंकि एक्चुअली में वो भगवान को ढूंढ रहा है। राइट। जैसे मान लो आप ढूंढ रहे हो कि आपको हलवा खाना है, और आपको एक कटोरी हलवा, एक कटोरी खीर खानी है, और मैं आपको बोलूँ अच्छा खीर खानी है, ठीक है, अब मैं आपको आधा चम्मच खीर ला के आपके मुंह में डाल दूँ, तो आपको संतुष्टि होगी? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार हम एक्चुअली भगवान को ढूंढ रहे हैं, और भगवान है ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इवन जानवर भी नहीं है, कोई ऐसा पक्षी भी नहीं है जो भगवान से अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सब में सोल है, और सोल भगवान से नेचुरल अट्रैक्ट होती है। लेकिन भगवान नहीं होते हैं, तो सोल किससे अट्रैक्ट होती है? फिर वो बाकी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है, जो कि भगवान का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। इसलिए फिर वो डिससेटिस्फाइड भी रहता है। आपको एक कटोरी खीर खानी, मैं आधा चम्मच दे दूँ, आप बोलोगे ये क्या है ना, इससे मैं संतुष्टि नहीं मिल रही। ठीक उसी प्रकार हम भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। ठीक है? इसलिए बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ठीक है, कई बार ये हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? सर कई बार गुड। स्टूडेंट्स सो का नो एक क्वेश्चन क्वेश्चंस, रहता है। सो एवरीवन इज कन्विंस्ड दैट देयर इज अ सोल, दैट आई एम सोल। और मुझे उम्मीद है इस नॉलेज के साथ अब आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब हमें बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है अपनी लाइफ में। जैसे अगर मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया लेकिन न्यूमेरिकल में यूज़ करना नहीं आता तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। ऐसे ही अब मुझे कॉन्सेप्ट सीख लिया, मुझे इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? धीरे धीरे हम इसको और क्लासेस में सीखते रहेंगे। ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आई एम डन, सो मे बी थैंक यू ओके, सो मच हर्ष सर। वन क्वेश्चन इज कम। सर, रिलेटिव्स आर मीट आर नॉट बिकमिंग सोल? मुझे आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, अगर आप बोल सकते हो तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा। रिलेटिव्स क्या होते हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये आपकी था आवाज़ नहीं आ कि रही है अंश। सर, एक मिनट, जस्ट वेट। एक बार बोलेंगे अंश, दोबारा बोलेंगे? हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये था
कि मतलब जैसे सोल जब बॉडी चेंज करती है, तो अगर हमारे घर से किसी की डेथ हुई होगी अगर, तो वो क्या आगे चल के वो उनका मीटअप होता है सर? वो कभी मिलते हैं, मतलब सोल या सोल मिलती है कभी, मतलब क्या वो एक दूसरे को पहचानते हैं? हाँ देखो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। और पहचानना बहुत रेयर है, ना के बराबर है। कुछ केसेस में होता है, जैसे मैंने एक शुक्ला का आपको एग्जांपल दिया, बीच में आया था। एक जेम्स ह्यूस्टन था, तो उसका जन्म वहीं पे हो गया। लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता है, रेयर ही केसेस होते हैं। हर कोई अपने अपने कर्म के हिसाब से नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करता है। और कुछ पता नहीं है, आप सामने वाले जिससे बात कर रहे हो सकता है वो आपके कभी परदादा रहे थे, लेकिन ऐसे पहचान नहीं पाएंगे एक दूसरे को, अप एंड अनटिल भगवान अंदर से हमें स्पेशल मेमोरी देके याद ना कराए, जैसे कुछ रीइंकारनेशन केसेस में होता है। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ, यस यस प्लीज। सर कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि इतने साइंटिफिक प्रूव होने के बाद भी, और इतना, लेकिन कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो उसको बिलीव नहीं करते सोल पे। और क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है क्या जिससे हम सोल को मेजर कर सकें? अच्छा, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअल साइंस है ये आ, कई बारी इसको, इट इज़ बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन। तो सोल के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी लिमिट होती है। जैसे एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं, फिजिसिस्ट हैं, डॉक्टर यूजीन विग्नर। डॉक्टर यूजीन विग्नर का कहना है कि मैं कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप, कितना भी डीप जाने वाला माइक्रोस्कोप बना लूँ या कितना भी बड़ा टेलीस्कोप बना लूँ, हर किसी की मेरी फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी। क्यों इम्परफेक्ट रहेगी? क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना मैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सब फेल कर जाएंगे, वो है मेरी आंखें। और मेरी आंखों की रेंज हमेशा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो इसलिए मेरी नॉलेज कभी परफेक्ट हो नहीं सकती। इसलिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कि सेंस परसेप्शन, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकता। हमें शब्द प्रमाण का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें भगवत गीता की नॉलेज जैसे दी गई है उसको एज इट इज़ देखना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा और उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ हद तक आप इसको कर सकते हो, जैसे डॉक्टर्स इयान स्टीवेंसन और पीछे जो आए थे माइकल सेबॉम, इन्होंने भी किया। बट इनका प्रूफ है आइडेंटिफाइंग द कॉज बाय द इफेक्ट। तो ये एक और तरीका है, ये भी साइंटिस्ट साइंस ही है। बट एज सच को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बता पाएगा, क्योंकि सोल स्पिरिचुअल है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैटर का बना हुआ है। दोनों की क्वालिटी ही अलग है। ठीक है। ओके सर। सर मैं इन स्टूडेंट से मिला था तो इनके एक कॉमन क्वेश्चन थे जो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या सोल ही गोश्त होता है या फिर दोनों में डिफरेंस है, गोश्त और सोल में? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर किया। सोल के ऊपर में जो सटल बॉडी होती है, जिस सोल को सटल बॉडी मिली हुई है लेकिन ग्रॉस बॉडी नहीं मिली हुई है, वो खुश कहलाता है। ठीक है। और जिसके पास ग्रॉस बॉडी होती है वो नॉर्मल हमारे जैसे चलता फिरता दिखेगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। So ठीक if है। anyone has any else questions, so you can ask to our Harsh Batra sir. Okay. So no more questions. Thank to Harsh Batra sir. उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो समय निकाला इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। एंड मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा पेशेंसली हियरिंग के लिए, जो आपने अभी तक सुना। काफी सर ने लास्ट में समराइज भी किया सोल के ऊपर। तो तो अब हमारा जो सेशन होगा, सेशन 5 सब्सटेंस एंड शैडो, तो उसके लिए आपको इनविटेशन है अभी से ही, आपको आना है। 30 जून को ये होगा सेशन, नेक्स्ट संडे। तो उसके बाद फिर 6 सेशन रहेगा और उसके बाद हम आपके लिए ट्रिप पे प्लान कर रहे हैं। तो क्या रहेगा, क्या से आगे चीजें होंगी, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन का जो टॉपिक है वो होने वाला है सब्सटेंस एंड शैडो। जैसे आज हमने पढ़ा कि सोल्स के बारे में, सोल क्या होती है, सोल कैसे होती है, तो आज हम नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि सब्सटेंस एंड शैडो के बारे में। सोल है तो सोल आई कहाँ से है ना? अगर भगवान है तो भगवान भी कहीं रहते ही होंगे।
पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में जानेंगे हम लोग। अगर सीधा पेड़ है तो जैसे अगर पानी में पानी के अगर उस साइड में अगर पेड़ हो तो उसकी परछाई पड़ती है, तो अगर उल्टा पेड़ की परछाई पड़ रही है पानी में तो सीधा पेड़ होगा ही होगा। तो इस सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक सेमिनार होने वाला है, इंटेलेक्चुअल सेमिनार काफी होगा, काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन एंड for patiently hearing and connecting us regularly. Thank you so much and stay tuned. See you again. Bye.